देखो समास अपन पढ़ रहे हैं, आगे देखो। ये आपने फिर ये कर दिया, ये मुझे बुरा लगता। तो आगे अपन पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का भाव होता है, ठीक है ना। के लिए का भाव होता है, ठीक है। के लिए का भाव होता है इसमें, आ जाइए के लिए, ठीक है ना। के लिए इसमें होना चाहिए। जैसे हमने ये 4-5 शब्द है, बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षा में। यज्ञशाला, तो ये हो जाता है यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, ठीक है ना। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, सीधा है बिल्कुल। इसमें कोई कठिन नहीं है, कुछ समझने का भी नहीं है इसमें। जैसे राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्य के लिए अभिषेक, राज्य के लिए अभिषेक, राज्य के लिए अभिषेक, राज्याभिषेक, राज्य के लिए अभिषेक, राज्याभिषेक। रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण है, रण निमंत्रण, ठीक है ना। रण यानी युद्ध, युद्ध के लिए जो निमंत्रण भेजा जाएगा, रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण। थोड़ा इसको कोई सादा पेज दो ना, तो जैसे ये बड़ा अजीब सा लगता है ना, तो ये जो बीच में ये परेशान कर रहा है हमें। अच्छा नहीं लग रहा? कलर चेंज कर लो। नहीं, चलो अब तो खैर आज पढ़। रण के लिए निमंत्रण, रण निमंत्रण, ये बहुत अच्छा है। गौशाला, गायों के लिए शाला, गौशाला, गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला, गौशाला, गायों के लिए शाला, गौशाला, गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला, गौशाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, ठीक है ना। इसमें सीधे शब्द है और सारे ही शब्द जो है अच्छे हैं इसमें। उर्दू सराय, उर्दू के लिए सराय, उर्दू के लिए सराय। उर्दू का अर्थ लिख लेना सैनिक, सैनिक को उर्दू कहते हैं भाई। सैन, सराय तो जानते होंगे आप, धर्मशाला या जहां अपन ठहरने की जगह होती है, ठीक है, रात्रि विश्राम करना होता है, उसको हम सराय कहते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सराय, जहां पर ठहरा जाता है सैनिकों के लिए। जैसे उर्दू छावनी, सैनिकों के लिए छावनी, ऐसे भी कर सकते हैं आप, सैनिकों के लिए छावनी, सैनिकों के लिए छावनी, सैनिक छावनी, सैनिकों के लिए छावनी। सैनिकों के लिए छावनी, सैनिक छावनी, ठीक है। उर्दू छावनी, उर्दू का मतलब बता ही दिया मैंने, सैनिक ही होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है ना।
उर्दू का मतलब क्या होता है? सैनिक ही होता है, सही है ना? तो आराम से क्या हो जाएगा? सैनिकों के लिए छावनी, ठीक है ना? उर्दू छावनी, सैनिकों के लिए छावनी, ठीक है? उर्दू सैनिक को कहते हैं शाब्दिक अर्थ। वैसे तो उर्दू एक भाषा है, लेकिन अगर वैसे बात करें तो उर्दू क्या होता है? सैनिकों के लिए कहते हैं। रहने दो, कोई बात नहीं। अरे राम, अब आपके दिमाग में बैठ गया। वाइट तो सही था, वो जो चित्र आ रहा था ना। अच्छा, ठीक, समझ गया, वो आपने सब में सेट कर दी। कोई ना, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल, रसोई घर बहुत बार पूछा हुआ भी है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। विधान सभा, विधान के लिए सभा। विधान का मतलब सभी छात्र जानते होंगे ना, क्या है विधान का शाब्दिक अर्थ? विधान के लिए क्या शाब्दिक अर्थ है बताओ? कानून, नीति। तो कानून के लिए सभा, ऐसा ही आपके एक शब्द बन जाता है विधान परिषद। राजस्थान में है कि नहीं है? ठीक है, तो विधान के लिए परिषद, आप खुद विग्रह करो अब। कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है। 6 राज्यों में है, शाबाश, बहुत अच्छे, जीके का टॉपिक है ना, बहुत बढ़िया। विधानमंडल का भी इसी से कोई संबंध होता होगा, है ना? विधानमंडल के साथ ही अंग होते होंगे, ऐसा कुछ है। राज्यसभा ये क्या होती है? ये विधानसभा, ये है ना, बहुत अच्छी बात। तो विधान परिषद का विग्रह आप खुद ही कर लीजिए। लोकसभा अभी लेटेस्ट चल रहा है आपके, तो लोक कार्यों के लिए सभा, ये आपका करंट का प्रश्न बन गया, सही है ना? अभी क्योंकि नई बन रही है ना, बन गई शायद, अब तो उद्घाटन हो गया होगा, हो गया ना? हाँ, टेंगोलवाल वो नया लिया है फंडा, सही बात, बहुत अच्छी, है ना? ऐसे ही राज्य कार्यों के लिए राज्यसभा, ग्राम कार्यों के लिए ग्राम सभा, ऐसे कोई भी चीज आप बना सकते हो। नगर के कार्यों के लिए नगर निगम, ठीक है? ऐसे ही नगर परिषद, नगर न्यास, ये 2-3 संस्थाएं ना, जानते होंगे आप तो, ठीक है? इकाइयां हैं, शायद ये जनसंख्या के आधार पर होती है, भाई नगर निगम कितनी जनसंख्या पर होता है, नगर न्यास कितने पर होती है, नगर परिषद कितने पर होती है, नगर पालिका इसी में आएगा, नगर कार्यों के लिए पालिका, ठीक है ना? तो ये संख्या के हिसाब से आपके निकाय हैं, ये तरह तरह के, तो आप बना सकते हैं नगर निकाय, ऐसे और शब्द आप बना लो, विग्रह खुद कर लेना। के लिए लगाना है राज्य कार्यों के लिए सभा, राज्य के जो कार्य है ना उनके लिए सभा, ठीक है? जैसे देखो और बना सकते हो आप, हमने कह दिया बिजली घर, तो बिजली के लिए घर, इसमें बिजली होती है, सही है ना? उसको बिजली घर कहते हैं, बिजली उत्पादन कह सकते हो, तो बिजली के लिए घर, बिजली घर। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है, जैसे हमने कह दिया कृषि भवन, तो अब जल्दबाजी में कृषि के लिए भवन मत कर देना, कृषि कार्यों के लिए भवन, योजना, कृषि कार्यों के लिए भवन, क्योंकि इसमें कृषि नहीं होती, कृषि के कार्य होते हैं, कृषि से जुड़ी योजनाएं बनती है। आपके तरह तरह के आयोग होते हैं, वो सब इसी में आएंगे। वित्त आयोग, वित्त के लिए आयोग, शिक्षा आयोग, वेतन आयोग, ठीक है ना? वेतन के लिए आयोग, वेतन आयोग, संधि हो रही है इसमें, योजना आयोग, योजनाओं के लिए आयोग, ऐसे खूब सारे आयोग बनते हैं, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो आयोग जो है जिस कार्य के लिए बनेगा उसमें वो शब्द जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना? शिक्षा के लिए आयोग, वेतन के लिए आयोग, है ना? और कोई कानून के लिए आयोग, कोई भी चीज जिसके लिए भी जो आयोग बना है उस आयोग को आप कर सकते हैं।
हाँ 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 हाँ। हाँ जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हाँ ये ग्रीन, हाँ सही है, ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ठीक। अच्छा। ऐप और भी जिन जिन को है ना, और डाउनलोड कर लेना, जैसे कभी कोई आप कारण से एब्सेंट हो ना, तो फिर आप क्या, ऐप को डाउनलोड कर लेना, सही है ना, तो कभी भी जैसे ऐसे छुट्टी हो घर पे देख लो, लाइव भी देख लो, रिकॉर्ड भी देख लो। ठीक है ना, यूट्यूब पे भी है और आपके ऐप पे भी है, ऐसे कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये है। वित्त आयोग, वित्त के लिए आयोग, ऐसे कोई भी आयोग, योजना आयोग, योजनाओं के लिए आयोग, योजना भवन, योजनाओं के लिए भवन, नीति आयोग, समझ गए आप इस तरीके से। तो देखो यहां ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये चीज कृषि भवन, बस ये आपको याद रखना है। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ गए होंगे आप, क्योंकि जल्दबाजी में क्या कर देंगे, कृषि के लिए भवन। अब जिस भवन में कृषि भवन बना हुआ है उसमें खेती थोड़ी होती है। जैसे कोई दूसरा बना देता हूं आपको, मान लो हमें ये कह दिया जाता है कि भाई वित्त भवन, अब जल्दबाजी में हम लिख देंगे वित्त के लिए भवन, क्या इसमें वित्त थोड़ी भरा रहता है, वित्त तो बैंक में होता है। वित्त कार्य है, योजना कह सकते हैं, वित्त की योजनाएं। ठीक है, तो ये एक कहते हैं ना कॉमन सेंस, सामान्य जानकारी। बिल्कुल। तो ये आपको थोड़ा सा धैर्य से ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में ऐसे ही तो आता है, जैसे किस शब्द का विग्रह अशुद्ध है, प्रश्न तैयार हो गया, अब जल्दबाजी में दे दिया वित्त के लिए आया, हम सोचेंगे सर हम सही तो करके आए, वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें वित्त थोड़ी होता है। भले ही परीक्षा में सही मान ले कोई बात नहीं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें, जब प्रश्न बन जाता है तब ध्यान रखना है। इससे कोई अच्छा ऑप्शन है तो उसको कर देंगे, नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो वित्त संबंधी कार्यों के लिए, वित्त संबंधी योजनाओं के लिए, जैसे और कोई भर देता हूं मैं आपको, उद्योग भवन। अब इसमें आप बताइए, उद्योग थोड़ी चल रहे हैं, जयपुर में हमारे सचिवालय के पार्ट हैं उद्योग भवन, अब ये थोड़ी उनमें जो है कोई उद्योग चल रहा है। उद्योग की योजनाएं बनती है तो योजना कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं। ठीक है ना, उनकी फाइलें चलती है, वहां से सारे प्रस्ताव आते हैं, सारे जो भी कुछ नई चीजें जो आती है वहां से आती हैं। तो इस प्रकार से आप यूं थोड़ा ध्यान रखना। जैसे और एक और लिखा देता हूं, विद्युत भवन। देखो बिजली घर में तो बिजली बनती है, लेकिन विद्युत भवन में विद्युत थोड़ी बनती है, उसमें तो विद्युत की योजनाएं चलती हैं। बिल्कुल वहीं पास है, सारा ये सचिवालय का ही पार्ट है। ठीक है ना, वो तो जब क्या होता है कि बिल्डिंग छोटी पड़ जाती है, डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो फिर उसको क्या है, बाहर नई बिल्डिंग बना देते हैं। बाकी ये सब किसके पार्ट है, सचिवालय के। ठीक है ना, ये सब सचिवालय के पार्ट है। शिक्षा के लिए आयोग, एक ही बात है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। आयोग क्या करेगा, शिक्षा की तो गुणवत्ता, उसमें कुछ विसंगतियां, तो उसमें तो डायरेक्ट शिक्षा लिख सकते हैं, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा असंगत बात नहीं है, क्योंकि उसका तो तालमेल बैठ जाएगा। इसका बिगड़ता है, क्योंकि जैसे उद्योग भवन है तो दूर दूर तक उद्योग वहां होता थोड़ी है उसमें, इसलिए उद्योग के कार्य जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें चल जाता है। जैसे मैंने बिजली घर बताया, बिजली घर चल जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें बिजली बनती ही है, वहां से बिजली सप्लाई होना, वहां से उत्पादन होना, तो वो चल जाएगा आपका। ठीक है, उत्पादन नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। जैसा अभी मैंने कहा शिक्षा में कार्य नहीं लगाओगे तो भी चल, कार्य लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वित्त आयोग, वित्त के कार्यों के लिए आयोग, और डायरेक्ट वित्त के लिए आयोग है तो भी कोई बात है, क्योंकि वहां से वित्त का लेन देन जो भी कुछ विसंगति थी, अच्छा बुरा कम ज्यादा, वो सब वहीं से होगा, तो वो चल जाता है। ठीक है ना, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लियर एकदम। चलिए, इसमें उदाहरण आप और भी बना सकते हैं, जैसे चाहें तो आप, है ना, पाठशाला, ये है ना आपके जितने भी ये जो, हाँ स्नानागार, याद करो मैंने ये संधि में बताया था, स्नान के लिए आगार, शाबाश, स्नान के लिए आगार। आगार यानी घर, भंडार, कमरा। ठीक है, शयनागार, शयन के लिए आगार। अब देखो मैंने आपको प्रश्न का तरीका बताया, ठीक है, इसमें ऐसे मत कर देना जल्दबाजी में, मददगार, गुनहगार, ऐसे मत कर देना जल्दबाजी में। यहां पर क्या है, आराम से लिख सकेंगे, गाय गार प्रत्यय है, यहां पर गार प्रत्यय है, आराम से समझ, ये है गार प्रत्यय, और यहां आगार शब्द है, यहां दीर्घ संधि है, ये तत्सम शब्द है, वो उर्दू के शब्द है, वो उर्दू के शब्द है, ये तत्सम शब्द है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पढ़ाई का संबंध कोई तड़क भड़क उससे नहीं होता है, पढ़ाई का संबंध धैर्य और शालीनता से, धैर्य से उस बात को समझे वो क्या कहना चाहता है। सही है ना, धैर्य से समझे।
बहुत शैतान है। इसका अलग है, मुझे दिख रहा है इसका जो चारों तरफ जो इसका है क्या कृष्ण कन्हैया का अंश है इसमें। नहीं, ये अब पता लग गया मुझे, बहुत सारी गोपियां हैं। कुछ नहीं, अब ठीक है, क्लास पढ़ो, लाइव चल रही है। अरे मेरे भैया, शौच के लिए आल है, शौच के लिए आल है। अब आप घर पे इनका विग्रह करोगे, जैसे शौचालय है, ऐसे ही आपके जो है क्या है, विद्या प्लस आलय विद्यालय है, ऐसे ही देवालय है, ऐसे ही आपका वाचनालय है। अभी आपने पाठशाला बोला, ऐसे ही आपके पाठशाला है। देखो, पाठ के लिए सारा जब पठन पाठन होता है, ठीक है ना, विद्यालय देवालय। ये देखो रंगशाला, रंग जानते हो ना, रंग का मतलब कलर नहीं होता, रंग का और भी अर्थ होता है, रंगमंच, रंग के लिए मंच। तो ये जो रंग होता है ना, कलाकारी, नाचना गाना ललित कलाएं, उनके लिए रंग के शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, सिनेमा के लिए घर, शाबाश बनाओ, नाच घर, नाचने के लिए घर, नृत्यशाला, नृत्य के लिए शाला। और देखो आपका जो प्रिय शब्द है लिटिल लिटिल वाला, मधुशाला, मधु के लिए शाला है ना, इसका पर्यायवाची हो जाएगा मध्वालय, मधु के लिए आलय। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वेदशाला, जो वेद कार्य होते हैं उनके लिए शाला, यंत्रशाला, यंत्र के लिए शाला, चारा डिपो, टिकट खिड़की। इसमें करना क्या है, इसमें कुछ वैसी चीज नहीं है ना। हाँ चलो मैं रुक जाता हूँ, आप आराम से। मैं कुर्सी लाता हूँ, बैठ जाता हूँ, है ना। और राम, इस गेट को क्या हो गया। है यहाँ, इस पे बैठ जाऊंगा ना। ठीक है, अब आराम से आप ये लो, ये ना, अब कोई दिक्कत नहीं। टिकट के लिए खिड़की, उसके बाद मैं नहीं खाया, उसके बाद बांट दिए बहुत सारे लोगों को, जो भी आया सबको दे दिए। ठीक है भाई, तो मधु के लिए आलय क्या बन जाएगा, मध्वालय। सही है ना। पत्रों के लिए जो आलय होता है वो क्या बन जाएगा, पत्रालय। जो पत्रों के लिए आलय है वो पत्रालय। ठीक है, अब एक बार और भर देता हूं, फिर हो जाएगा ये पूरा आपका। जहां पर बहुत सारे शस्त्र रहते हैं वो क्या बन जाएगा, शस्त्रागार। जहां वस्त्र बहुत भरे रहते हैं वो वस्त्रागार। बिल्कुल, जहां पर अन्न रहता है अन्नागार। माल भरा रहता है माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। जहां चारा बहुत भरा रहता है चारा डिपो। अब बताओ, समझाने की आवश्यकता है, एकदम क्लियर हो गया।
अब एक शब्द है जिसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, बड़े ध्यान से उसे आपको लिखना है, क्योंकि उसका प्रश्न भी आता है और उसमें थोड़ा सा शब्दों को उल्टा पुल्टा करने से कन्फ्यूजन होता है। जैसे बलि पशु, अब ये शब्द अगर पशु अलग कर दोगे इधर तो पशु बलि हो जाएगा, तब ये संबंध में चला जाता है। यहाँ है बलि के लिए पशु। नमस्कार, आ जाइए। बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु, बलि पशु, देखो ठीक है ना। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे भूत बलि, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। ठीक है ना। रुद्र बलि, रुद्र के लिए बलि, रुद्र भगवान है उनके लिए बलि। देखो बलि के बहुत अर्थ हैं। बलि एक तो आपको याद हो तो ये राजा था बलि। एक बलि का मतलब होता है कोई भी भोजन जो दिया जाता है, कोई भी खाना पीना। एक क्या होता है जिसको मृत्यु यानी मृत्यु दी जाती है, मारते, भेंट चढ़ाते, बलि का बकरा, समझ गए। अब तो बलि के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ किसी भी प्राणी को कुछ खाना पीना दिया जाता है, भूत यानी प्राणी होते हैं। भूत के भी कई अर्थ हैं, है ना। भूत यानी होना, भूत का अर्थ है काल है, जो एक काल है, और भूत माने प्राणी होते हैं। भूत यानी एक वो भूत प्रेत होते हैं। तो भूत के कई अर्थ, यहाँ प्राणी अर्थ है। तो प्राणियों के लिए जो कुछ खाना पीना दिया जाएगा उसको बलि कहते हैं। तो भूत बलि का अर्थ हो गया भूतों के लिए बलि, या भूत के लिए यानी प्राणियों के लिए बलि। प्राणियों को कुछ भी अब खाना पीना, जैसे हम जाकर के रास्ते में किसी को अन्न डालाते हैं, कहीं किसी को आटा डालाते हैं, किसी को रोटी दियाते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ते को आप रोटी देते हो उसको बोलेंगे स्वान बलि। कभी आपने वैदिक साहित्य में, इतिहास में इसमें पढ़ा होगा कि बलि वैश्वदेव यज्ञ, स्वान के लिए बलि। तो कुत्ते को जो खिलाते हैं, श्राद्धों में हम खिलाते हैं कौवे के लिए, तो काक बलि, तो काक के लिए बलि, काक के लिए बलि। इसको दोबारा और पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। कौवे के लिए बलि यानी कौवे को जो खाना पीना देते हैं ना उसको काक बलि कहते हैं। कुत्ते को जो खाना पीना देते हैं उसे स्वान बलि कहते हैं। क्या हुआ? बिल्कुल, इसमें आराम से बन जाएगा बलि के लिए पुरुष। बलि के लिए जो पुरुष है वो बलि पुरुष बन जाएगा, जिसकी बलि देनी है, बलि के लिए उसको लाया गया है। जैसे आपके बलि पशु हो गया ना, बस उसकी जगह पुरुष लिया हो आप, ठीक है ना। जिस पुरुष को बलि के लिए लाया गया है वो बलि पुरुष हो जाएगा। बढ़िया शब्द नहीं, अच्छे इनमें से आते हैं। जैसे ये शब्द आया हुआ है, शुरू के वो शब्द आते 4-5, गौशाला, यज्ञशाला, वो आता है, ठीक है ना, वो शब्द आया हुआ है। एक ये आता है, देखो, हवन सामग्री, हवन के लिए सा। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा शब्द लिखा दूं, टेढ़ा मेढ़े, एक आध टेढ़े मेढ़े शब्द लिखा दूं क्या? जैसे यूप दारू, यूप के लिए दारू। दारू का अर्थ है लकड़ी, और यूप से संबंध है यज्ञ, तो यज्ञ के लिए लकड़ी, यानी जो यज्ञ में जो लकड़ी काम आती है। एक वो खूंटा गाड़ते हैं जिसके जानवर को जो है ना, बलि वाले जानवर को बांधते हैं। तो ये कठिन शब्द हो गया। हाँ, लेकिन उसका फिर क्या होगा कि जो हवि जो शब्द है उसके लिए फिर समास तो नहीं बनेगा। शब्द आ सकता है लेकिन समास नहीं, क्योंकि समास में 2 शब्द होना जरूरी है, ठीक है ना। संधि में 2 वर्ण होना जरूरी है, समास में जो है आपके 2 शब्द होना जरूरी है, 2 पद होना जरूरी है, तभी जाके हमारा समास हो। तो यूप क्या है? जो यज्ञ होता है ना, तो वहां जो पात्र होते हैं, जो खंबा भी बनाते हैं, तो उसको भी कहते हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा टेढ़े मेढ़े शब्द हो गए, ठीक है ना। ये ज़्यादा आते हैं, बलि पशु वाले, ये रुद्र बलि, बलि पुरुष, जवान बलि, ये ज़्यादा आते हैं। जैसे हम ऐसे और भी शब्द लिख सकते हैं, शंकु काष्ठ, शंकु काष्ठ, शंकु के लिए काष्ठ,
शंकु के लिए काश। शंकु आप पूछोगे तो क्या होता है? खूंटी। खूंटी गाड़ देना बन। आजकल तो उसको ये चल गए ना, हैंगर चल गए। नहीं, पुराने मकान अगर आपके है, जैसे कोई आप रहते हैं या देखा है, तो आप याद करो, या तो पत्थर की या लोहे की डिजाइन में या लकड़ी की, लिया हथौड़ा बनवा लाते हैं खाती से और ठोका, खुद ही ठोक लेते हैं, दीवार में ठोक देते हैं उसको। ये फिर धीरे धीरे वो पत्थर की चली, पत्थर की बनाते हैं, उसमें छेद करके पत्थर की दे देते हैं, मसाला लगा देते हैं। हाँ, चिड़ियाओं के लिए घर, कोई दिक्कत नहीं, गौशाला वाला हो गया ना, समझ में आ गया ना। अश्वशाला, अश्वों के लिए शाला, हाथी गांव, हाथियों के लिए गांव। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना, हाथी गांव, जयपुर में ना हाथी गांव फेमस है। अरे भाई साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे से क्या फर्क पड़ता है ना। अब चिड़ियाघर में हमारा आप तो नहीं गए, वैसे ही जीव, कॉमन अर्थ निकाल लीजिए, गए तो वैसे ही जीव ना, सही है ना। हाँ सही है, जीव तो वैसे ही गए ना, आपन को ज्यादा तनाव नहीं लेना है। ठीक है, और बताओ। बिल्कुल, पेट्रोल पंप, पेट्रोल के लिए पंप, सही है ना। अपन को कोई सोचना नहीं है ज्यादा। ये शाबाश, जल के लिए आशय। हाँ, आशय का मतलब होता है उद्देश्य वगैरह, भंडार, कई अर्थ होते हैं। ठीक है ना। ये और बताओ, कोई ज्यादा है ना, शब्द ऐसे ज्यादा आते हैं, ये पशु बलि वगैरह जो शब्द है ना, ये ज्यादा आते हैं। अब एक आध लाइन खाली छोड़ दो, अब लिखोगे आप अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, ठीक है ना। इसमें से का भाव होता है, लेकिन से में कौन सा भाव होना चाहिए? पृथक का भाव होना चाहिए, जन्म लेने का भाव होना चाहिए, किसी से हम विद्या पढ़ते हैं तो विद्या का भाव होना चाहिए, भय का भाव होना चाहिए, रक्षा का भाव होना चाहिए, ऐसे भाव होते हैं। बिल्कुल ठीक है, से लेकर का भाव होता है, ऐसे भाव इसमें होते हैं। ऐसे भाव जो आते हैं वो अपादान होता है। हम कई बार क्या समझ जाते हैं भाई, केवल एक से का प्रयोग करेंगे तो वही अपादान हो जाएगा, कई बार हमारे मन में ऐसी भ्रांति हो जाती है। तो ऐसा नहीं, से तो करण कारक में भी आता है, तो वहाँ या तो बीमारी का भाव है या सहायक साधन का भाव है, और यहाँ पर कौन सा भाव है? अलग होने का भाव है। ठीक है ना। जैसे आपके दो तीन शब्द बहुत ही ज़्यादा है, जैसे आकाश पतित, कई बार आया है आकाश पतित, तो ये हो जाएगा आकाश से पतित, आकाश से गिर पड़ा, उससे अलग हो गया। देखो ये आया हुआ है वृक्ष पतित, सीधा है ये, वृक्ष से पतित। प्रासाद पतित, प्रासाद देखो बहुत बार परीक्षा में आया है, ये शब्द युग में भी आता है, प्रासाद और प्रसाद। प्रासाद कहते हैं महल को, महल से पतित, प्रासाद महल को कहा जाता है, महल से पतित, प्रासाद पतित, यानी कि महल से गिरा हुआ। प्रासाद पतित, महल से गिरा हुआ, प्रासाद से पतित। प्रासाद से पतित, प्रासाद पतित, महल से गिरा हुआ। ठीक है ना, प्रासाद महल को कहते हैं, महल से गिरा हुआ, प्रासाद पतित। कोई भी और बना सकते, अश्व पतित, अश्व से पतित, अश्व से पतित। अश्व जानते ही है, घोड़ा, भय के अर्थ में आ जाता है, जैसे भयभीत, भय से भीत। भीत का मतलब होता है डरा हुआ, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ, पतित यानी गिरा हुआ, अर्थ लिख लो पतित, गिर गया। जैसे और भी शब्द लिख सकते हैं, आज भी अपने समाज में कोई धर्म से गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? धर्म पतित, जिसका दूसरा पर्यायवाची लिख लो धर्म भ्रष्ट, धर्म से जो भ्रष्ट हो गया है। अब कितने ही बना लेने से, आचरण भ्रष्ट। एक बहुत अच्छा शब्द है जो आपके प्रशासनिक शब्द है, पदच्युत, उन्हें पदच्युत कर दिया गया है, यानी निलंबित कर दिया गया है, पद से हटा दिया गया है उनको।
जैसे कोई रास्ता भूल जाता है उसको बोलते हैं पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट है। स्वान भीत, ये बैठ जाता हूँ आराम से। अरे मैंने ऐसा कहा था कि इसको क्या है, कुछ ऐसी चीज़ से जोड़ दो जो लिखने की टैबलेट, वो क्या आती है, पेन टैब कुछ बोलते हैं, उससे जोड़ दो। तो मैं क्या बैठा बैठा आराम से पढ़ाता। क्या होता है, जैसे ही टीचर खड़ा हो जाता है तो उसको क्या होता है, थोड़ी तेज़ आ जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे शुरू से ही बैठ करके पढ़ाने का बड़ा वो धैर्य से आराम से लगे। खड़े होते ही क्या रहता है, वो हाथ चलता रहता है, बोर्ड खाली दिखता है तो क्या मन करता है, भर भर उठ दो उसको, वो अपने आप ही वो भाव, कोई बात, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। है पद से च्युत, च्युत यानी अलग हो जाना। बिल्कुल समझ गए, पद भ्रष्ट लगा लो, पथ भ्रष्ट लगा लो, धर्म भ्रष्ट लगा लो, जाति भ्रष्ट लगा लो। है अब तो थोड़ा हमारे देखो कानून बन गया कि भाई चलो, नहीं तो पहले क्या होता था, जाति से निकाल देते थे, जात बाहर करना। तो उसको अब वर्तमान में एक शब्द लिख सकते हो, जैसे देश निकाला, देश से निकालना। आज भी जो आपके ये होते हैं ना अपराधी, जिनको तड़ीपार कहते हैं, उसका संबंध यही है। अब तो क्या है, बहुत सुधार हो गया, देखो ये चीज़ें बंद कर दी, पंचायत ऐसे फैसले सब कानून से जोड़ दिया। अब तो अब कोई ऐसा है, कुत्ते से डरा हुआ, गज भीत, गज हाथी को कहते हैं, तो हाथी से डरा हुआ। ये देखो अही त्रात, एक ही बात है, जो आपकी इच्छा। वो आए तो परीक्षा में आए तो माना कि आपको जैसे भीत भी दे दिया, त्रात भी दे दिया, मूल शब्द भी दे दिया, तो फिर आप लिख, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही चीज मान्य है। क्योंकि समास की परिभाषा मैंने क्या बताई कि किसी भी शब्द का सरल अर्थ करना ही विग्रह है, ठीक है ना। तो जैसे आपने ग्रामगत, ग्राम को गत कर दिया, चाहे गांव को गया हुआ कर दिया, एक ही बात है, उससे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आपने भीत लिख दिया तो भी, जैसा मैंने लिख दिया अही त्रात, तो मैंने दोनों लिख दिया अही से त्रात या अही से रक्षित। त्रात मानी रक्षा करना होता है, शाप, अही माने शाप, अही माने शाप, ठीक है। जैसे कोई दूसरा लिख सकते हैं आप गज त्रात, तो गज से त्रात लिख लो, या त्रात मानी रक्षित, गज से, हाथी से किसी की रक्षा की गई। तो रक्षा और भय के अर्थ में अपादान होता है, अभी मैंने आपको लिखाया है, आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं एक एक करके कि रक्षा और भय के अर्थ में ये होता है। जब अपन ने कारक पढ़े, जिन्होंने पढ़ लिए है ना उनको ध्यान है, जिन्होंने नहीं पढ़े उनको दोबारा पढ़ाऊंगा जब पता लग जाएगा। तो मैंने कारकों में भी ये बात बताई कि भय और रक्षा के अर्थ में अपादान कारक होता है। पुजारी कुत्ते से डरता है, ये आया हुआ भी है आपके एसआई वगैरह। वो तो परीक्षा में आ गया ना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया, सही है कि नहीं। फिसल पड़े तो हर गंगा, सही है, अपन फिसल गए तो हर हर गंगा, परीक्षा में आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं आए तो हमारा सब पागल हो गया, फालतू में हमारे टाइम पास कर रहे, और प्रश्न आ जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है ना। तो ये क्या है, हमारी मानसिकता है, ये हमारी क्या है, मानसिकता है, ठीक है। यानी जो प्रश्न आ गया, 2-3 बार पूछ लिया, तो टीचर क्या उसके पीछे पकड़ पड़ जाता है कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद और कोई तर्क नहीं है भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, केवल क्या तर्क है कि परीक्षा में आया इंपॉर्टेंट है, बस। विद्यार्थी भी खुश हो जाते हैं, वो पेन चलाते इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ऐसे लिखने में बड़ा मजा आता है, मैं भी लिखता था पहले बचपन में, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। जबकि कंपटीशन में ऐसा कोई भाव नहीं होता, उसकी बस जड़ तक जाना है हमें, कब कौन सा शब्द आ जाए, कब कोई नवाचार हो जाए, कब नए टाइप का प्रश्न आ जाए, और हर बार आता है। लिखो, मैं कब मना कर रहा हूं, मैं अपन इसी दुनिया के तो हैं, सही है ना। अगर हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, उनमें से 2 शब्द भी आ गए तो हमें तो फायदा ही, नुकसान क्या है। इंपॉर्टेंट नहीं है जब भी हमें तो पढ़ना, इंपॉर्टेंट है जब भी हमें तो पढ़ना, बस। उनको क्या है कि जैसे सरसरी नजर से आप देख जाएं,
जैसे परीक्षा का टाइम है, आपके पास 2 दिन बचे, अब आप सोचो इतना मोटा रजिस्टर भरा है तो क्या पढ़े, तो चलो इंपॉर्टेंट पे नजर। अब जाते जाते मान लो आपको 2 इसमें से आ गया, 1 भी आ गया तो हमें क्या बुराई है बताओ? है, आप 2-3 घंटे में रिवीजन करके गए और उसमें से 1 प्रश्न भी आ गया तो बुरा क्या है बताओ? ठीक है ना, तो नुकसान तो कोई है नहीं, इसलिए मैं भी इंपॉर्टेंट कहता हूँ। सही है ना, जैसे दुनिया चल रही है हम भी चलें, हाँ, विरोध क्यों करें? ठीक है, ये बात है। बाकी इंपॉर्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है कंपटीशन में। कंपटीशन में क्या होता है कि जो शब्द है वो समझ में आना चाहिए, वो कहना क्या चाह रहा है, और परीक्षा में पूछेगा तब कैसे पूछेगा। जैसे मैंने अभी आपको याद हो तो है वो शिक्षा भवन और वो विद्या भवन और विद्युत भवन, इन पे बताया ना, ऐसे चक्कर पड़ता है। ये विधानसभा वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने तो चलो डिस्कस नहीं की, नहीं तो ज़्यादातर विद्यार्थी क्या कहते हैं कि साहब जैसे हमने कह दी देवालय, तो वो कहते हैं साहब देवों का आल है, देवताओं का मंदिर है। तब उसके लिए बहुत बहुत माथापच्ची करनी पड़ती, बड़ी मुश्किल से विद्यार्थियों को समझाना पड़ता है कि देवालय क्यों नहीं है। तो बहुत तर्क हैं इसके, बहुत सारे तर्क है व्याकरण के, वो समझाने पड़ते हैं, जब जाके बड़ी मुश्किल, कई बार पीरियड निकल जाता है। संबंध में तो होएगा ही नहीं, क्योंकि देवताओं ने तो बनाया ही नहीं ना। का लगाने के लिए हमारा कोई अधिकार तो होना चाहिए। आपकी ये घड़ी है, सही है, तो ये का इसलिए कि आपका इस पर आधिपत्य है। फिर आगे पाणिनि ने समझाया कि आधिपत्य कैसे होना चाहिए, सही है। जैसे मेरे पिता आपके पिता, तो हमारा आपका आधिपत्य आपस में ब्लड रिलेशन है, तो पाणिनि ने समझाया, उसके बाद संबंध को ऐसे नहीं छोड़ा है, उसके बाद उसको समझाया है। आपको कहा कि आपकी घड़ी मेरी घड़ी राम की घड़ी, तो घड़ी को क्या है आधिपत्य है, क्योंकि उसको क्या है पैसा दिया है, उसका पैसा दिया है। ये वो रूम के उसमें सेट कर रहे हैं ना, 1 तारीख आ रही है, ये भाग दौड़ कर 2 दिन से बहुत, ठीक है ना। तो इसलिए वो आधिपत्य, इसलिए काके की आता है। मंदिर देवताओं ने बनाया ही नहीं, उनका आधिपत्य है ही नहीं, देवों के लिए है वो, तो भाई देवों के लिए हमने उनके लिए स्थायी कर दिया, भाई ठीक है। जब चाहे कोई हटाना चाहे हटा सकते हैं, हम दूसरी चीज लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना तर्क है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें आती है, तो थोड़ा सा इन चीजों को समझना होता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, धैर्य से। अब एकदम क्लियर हो गया ये। तो भय का कोई भाव हो, रक्षा का कोई भाव हो, अलग होने का कोई भाव हो, है ना, किसी से जन्म लेने का कोई भाव हो, जैसे मोह जनित, मोह से जनित, जनित का मतलब हो जाता है उत्पन्न। देखो तृष्णा भूत, अब यहां भूत का मतलब जन्म हो गया, तृष्णा से भूत, भूत का मतलब यहां जन्म है, उत्पन्न है, तृष्णा से जिसने जन्म लिया है, ठीक है ना। तृष्णा से कोई काम जनित, कोई काम वासना के कारण कोई चीज उत्पन्न हो गई, काम जनित। से लेकर का भाव आ जाएगा, जैसे जन्मांध, बिल्कुल, जन्म से अंधा, से लेकर का भाव आ गया। मोह भंग, मोह से जिसका मन भंग हो गया। देखो ऋण मुक्ति, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, कर्ज मुक्त, कर्ज माफी, ठीक है ना। काफी सारे शब्द हैं, जैसे पदोन्नति, पद से उन्नति, उस पद को छोड़ दिया, उससे अलग उन्नति दिला दी। हाँ, लेकिन अवनति में अब उपसर्ग आ गया ना,
अब उपसर्ग आ गया, उपसर्ग वाले अव्ययभाव में चले जाते हैं, इसमें शब्द आते हैं, इसमें उपसर्ग नहीं आएंगे ना, नहीं आया समझ? पदावनति, अवनति नहीं, पदावनति कर सकते हो आप, पदावनति ये चल जाएगा, ठीक है। पद से अवनति, ठीक है ना। ध्यान भंग, ध्यान से अलग हो जाना, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना। किसी से देखो टेढ़ा मेढ़ा शब्द हम किसी से पढ़ते हैं तो ये संधि हो जाएगी गुरुवधीत, इतना टेढ़ा मेढ़ा आता नहीं है आपके, गुरु से अधीत, अधीत का मतलब किसी से जो पढ़ा जाता है, किसी से हम पढ़ाई करते हैं तो उसको कहते हैं, संधि कर लीजिए, यण संधि है, गुरु प्लस है अधीत, तो इसका अर्थ हो गया गुरु से पढ़ा गया। जिस गुरु से हम पढ़ें, गुरुवधीत है, आचार्य अधीत, जिससे भी हम पढ़ेंगे तो इतना टेढ़ा मेढ़ा आता नहीं है, साहित्यिक शब्द है, लेकिन जिससे हम पढ़ते हैं तो वो उसमें अधीत आ जाता है। क्या बात है, हर बात इंपॉर्टेंट है। अरे राम रे, मस्का तो नहीं मार रहे हो? हाँ, कई बार विद्यार्थी ऐसे मस्का मारते हैं। हाँ सर, कोई ना, बढ़िया है, आराम से, पेपर अच्छा होना चाहिए बस, है ना। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि अपने को तो पेपर अच्छा होना चाहिए, सही बात है ना। हाँ, जैसे भी हो अपन को तो पेपर अच्छा हो, अपना तो बस लक्ष्य पे ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ ना, विश्वास आपका बना रहे, कोई। चलिए साहब, ये और समझाओ या बढ़िया समझ में आ गया? क्या चीज़? गोदान, वो अब आएगा, गाय का दान अब आएगा, दान शब्द अब आएगा, ठीक है। अगला अब यही आ रहा है, नहीं गाय के लिए नहीं होता, गाय का ही दान होता है। गोदान क्या होता है? कन्यादान क्या होता है? कन्या का ही दान होता है। उसको दान दे दिया, आज से बाकायदा व्यवस्था करके लो, आज से आपकी है, ठीक है ना, वो दान ही होता है। अब मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, नहीं तो थोड़ा। गौशाला, वो तो लिखाई दिया ना, गौशाला, यज्ञशाला, वो तो बता ही दिया मैंने आपको, मधुशाला, नृत्यशाला, संगीतशाला, शिक्षणशाला, ठीक है, ये चीज़। तो वहाँ कन्या का दान ही होता है, उस दान का भाव है, उसका पौराणिक मतानुसार दान, तो वो दान वाला अब आएगा। अब लिखिए संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। काके की, इसमें काके की का भाव होता है, ये बिल्कुल सीधा है, इन्होंने अभी अभी बताया तो हम यही लिख देते हैं, गोदान, ठीक है ना, गाय का दान, गौ का दान, गाय का दान, ये लीजिए सर। तो उसमें भी गाय का ही तो दान होता है, पढ़ा होगा आपने। क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी गाय का ही दान है, ऐसा, इसमें कोई, उसमें गाय का ही दान होता है ना, अलग अर्थ वहां भी नहीं है। जब वो खत्म होता है ना, होरी खत्म होने से पहले पहले तो उसके गाय के दान करते हैं, पूंछ पकड़ा के। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी रस्म है, जब कोई आदमी खत्म होने लगता है तो उसकी पूंछ पकड़ा के उसके परिक्रमा करवा देते हैं, वो उसको छू लेता है थोड़ा सा, फिर वो गाय उसको दान दे देते हैं, बताते हैं सदगति होती है। वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो वहाँ गोदान ही तो होता है, तो किसान का ही तो जीवन वर्णन, उससे 3 बार गोदान कराते हैं। वो एक बार लगा मरेगा, गोदान हो गया, फिर नहीं मरा, फिर दोबारा कराते हैं, फिर तीसरी बार, ठीक है। तो किसान का यथार्थ जीवन है उसमें। अब ये मान्यता है ना, बात वहीं आती है घूम फिर के, मान्यता है, ये सारी बातें क्या है? मान्यता है, ठीक है ना। अब अपन कितना मानते हैं ये, अब कई बार हम पढ़ाते हैं, कोई बात आती है, जैसे कल द्रौपदी वाला प्रसंग आ गया, सही है ना। तो ऐसा नहीं होता, ये हमारी अपनी मान्यता है, हम कितना मानते हैं, कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कोई विवाद का विषय नहीं है। अनावश्यक लोग विवाद उठाते हैं, किसी चीज़ का कोई विवाद है ही नहीं है, सही है ना, अपनी जगह सब ठीक है। भगवान की लीलाएं हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें टॉपिक बनाने के लिए बना दिया है। जैसे फिल्म होती है, फिल्म में क्या करता है ना, 3 घंटे बढ़ानी है अभी पिक्चर, तो खूब 4 गोलियां लग गई, फिर भी हीरो जी गया, क्योंकि पिक्चर 3 घंटे चलानी थी ना। अब जो है पिक्चर खत्म करनी है, तो आधी सी गोली लगी, उसी से मर गया। पहले वो 6 पिक्चर गोलियों से भी बच गया, अब वो आधी गोली से मर गया, सही है ना। तो क्या होता है कि ये ऐसे ही हमारे शास्त्र हैं,
उसको रोचक बनाने के लिए, सब्जेक्ट को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, जैसे प्रसंग है, लोगों उसको घुमा फिरा के, ठीक है। शास्त्रों में यही है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण ने कहा है कि शास्त्रों से हमारा उतना ही उद्देश्य होना चाहिए कि जितना प्यासे को तालाब से होता है। तालाब में पता नहीं क्या क्या भरा है, हमें तो प्यास लग रही है, एक लोटा पानी मिल जाए, पी लिया, ठीक है, चल दिया हम आगे। हमारी जीवन यात्रा है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमारा परीक्षा में प्रश्न आएगा, हमारा प्रश्न सही हो गया, नौकरी लग गई, बाढ़ में जाए हिंदी, बाढ़ में जाए साहित्य अकादमी, जयपुर पहले, क्या लेना देना हमको, सही है ना। तो अपना लक्ष्य होना चाहिए। बाढ़ में जाए क्या है यहाँ, ये एक हमारे कविता है, उसमें एक लड़की कहती है कलकत्ता पे बजर गिरे, जयपुर पे पहले गिरे, सही है कि नहीं। वहां में साहित्य अकादमी में सबसे पहले गिरे, नहीं क्या जरूरत, वो तो जयपुर में गिरेगा जब, क्या है, बढ़िया है ना, पीछा छूटे, माया जाल। हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, मानसिकता, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, हमको विवाद। तो अब समझ में आ गया, गोदान कन्यादान समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, जैसा और भी आप चाहें तो ऐसे कोई लिख सकते हैं, दान में रक्तदान, कोई भी आप, अंगदान, वस्त्रदान। देखो इसमें से बहुत बार प्रश्न आया, ध्यान रखना, अन्नदान, भूमिदान। अब देखो यहां कुछ समझाना चाह रहा हूं, दान प्रत्यय, जहां प्रत्यय होगा वहां ये समास नहीं होगा, यहां पर दान प्रत्यय का भाव है, अच्छी तरह समझ लो। जहां पर दान, दान का अर्थ दान देना होगा, वहां तो समास है, और दान प्रत्यय, जैसे हमने कह दिया पीक दान, वहां दान का कोई लेना देना नहीं, यहां दान प्रत्यय, ऐसे आता है प्रश्न। फूल दान, ठीक है, कलम दान, चूड़ी दान, यहां एक पात्र बन रहा है, दान का मतलब यहां एक जो है पात्र बन जाता है, यहां दान देने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहां प्रत्यय है, ऐसे आते हैं प्रश्न। रोशनदान, ऐसे आते हैं प्रश्न। इनमें से 3 दे देगा, एक इसमें दे देगा, किसमें समास है, किसमें समास नहीं है, 3 इसमें दे देगा, एक उसमें दे, किसमें प्रत्यय है, किसमें प्रत्यय नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं। यह है काम की चीज। तो जहां दान देने का अर्थ दान ही है, सही है, वहां आपके समास हो जाएगा, ठीक है। नेत्रदान, आप जितने भी बना सकते हैं, आप जो भी दान अपन दे रहे हैं, तो वहां दान देने का ही है, धन दान, वित्त दान, ठीक है, ज्ञान दान, ज्ञान का दान दे रहे हैं, तो जहां दान का अर्थ दान ही है, वहां पर यह आएगा। हाँ गुरुदेव, कितने बजे क्लास, छोड़ दूं, छोड़ दूं, ठीक है। मृच्छ कटिका, बिल्कुल इसकी इसी में आएगा, मिट्टी की गाड़ी। मृत यहां मिट्टी है, सकटिक, सकटिक का अर्थ होता है गाड़ी, सकटिक लिखो चाहे सकटिका लिखो, एक ही बात है। ये मृत अलग है भाई, ये मृत का मतलब है मरा हुआ, ये हलंत है, वहां मिट्टी है, और जहां पूरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, मृग छौना, बहुत बार आया है, मृग का छौना, छौना जो बालक होता है ना, बच्चा, उसको कहते हैं। जैसे आप याद करो, सिंह सावक लिखते हो आप, सिंह का सावक, सावक बच्चे को ही कहते हैं, तो जो सिंह का बच्चा है वो सिंह सावक के नाम से जाना जाएगा, सिंह का बच्चा सिंह सावक, ठीक है। आज का यही विराम करते हैं।